नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से आम आर्थिक समीक्षा विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम अब जो आर्थिक समीक्षा में दूसरा अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य यानी जीएसवी, राजस्थान के जीएसवी में प्रचलित कीमतों 2021 में कृषि का जो योगदान है वो 29.77% है। वर्ष 2021 के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान से राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2.08% अधिक है। और मध्यकालीन ऋण कृषि और गैर कृषि में 2.44 करोड़ रहा है। इसके अलावा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत 20-21 दिसंबर यानी 20 तक 1345 किसानों को 19.94 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। 20-21 के दौरान दिसंबर 20 तक 9504 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। और पशुओं को नियंत्रित करने के लिए कुल 134.38 लाख टीकाकरण किए गए। सौर ऊर्जा पंप परियोजना के अंतर्गत 20-21 तक 25.53 करोड़ रुपए व्यय किया। 5011 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए। तो कृषि से संबंधित जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं कृषि की, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और सहायक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य सम्मिलित है। जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है, क्योंकि राजस्थान में जल का अभाव है, तो इस प्रकार से राजस्थान जो है मूलतः वर्षा पर ही निर्भर है। तो कृषि कार्य जो है वर्षा पर निर्भर है। राज्य में मानसून की अवधि भी कम रहती है, तो राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना से विलंब से आता है और जल्दी चला जाता है। वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है, इस प्रकार से अपर्याप्त कम एवं अनिश्चित रहती है। जल स्तर भी हम देखें तेजी से गिरता चला जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृषि की समस्याएं हैं। अब नीचे जो चित्र बताया गया है उस चित्र में देखते हैं। इस चित्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का अनुपात बताया गया है। तो हम देखें तो प्रचलित कीमतों पर देखें तो बढ़ता जा रहा है। 19-20 से वृद्धि 18-19 के कंपेरिजन में तुलना करें, 17-18 में करें तो 17-18 में से 18-19 में बढ़ा है, फिर 19-20 में बढ़ा, 20-21 में। तो इस प्रकार से लगातार वृद्धि चली जा रही है। अब हम आगे देखें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन पिछले 11 में कृषि संबंध क्षेत्रों का 28.56% योगदान था 11-12 में, जो कि बढ़कर 20-21 में 29.77% हो गया है। तो ये वृद्धि को दर्शाता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के उपक्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी व लॉगिंग है। वर्ष 20-21 के फसल क्षेत्र में भी 48.36%, पशुधन क्षेत्र का अंश का 42.62%, वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का अंश 8.67%, मत्स्य क्षेत्र का 0.34% है। तो इस प्रकार से जो उनका योगदान है वो हमने देखा कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फसलों का योगदान कितना है? पशुधन का, वानिकी का, मत्स्य का। तो आप देखिए फसल जो है वो 48.36% का योगदान है, पशुधन का 42, वानिकी का और मत्स्य का ये हो गया हमारा 8.67% और 0.34%। तो इस प्रकार से कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य में योगदान है। तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो फसलों का कृषि से संबंधित जो है वो पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है कृषि और भू उपयोग की बात करें तो 18-19 में 342.87 लाख हेक्टेयर है कुल प्रतिबंधित क्षेत्रफल 18-19 में। तो 8.05% क्षेत्रफल जो है वानिकी के अंतर्गत है, 5.81% क्षेत्रफल कृषि से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम इसमें डेटा दिए गए। भू उपयोग किस प्रकार से किया गया, भू उपयोग सांख्यिकी 18-19 के डेटा के हिसाब से देखें तो वानिकी कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि, मूसर भूमि, चारागाह, वृक्ष, बंजर भूमि, पड़त भूमि। अब हम बात करते हैं कि राज्य में खरीफ और रबी की फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन कितना रहा। तो अनाज की बात करें तो 18-19, 19-20 और 20-21। तो 19-20 का फाइनल डेटा है और इसका एडवांस डेटा है 20-21 का। यहाँ भी 20-21 का एडवांस डेटा है। तो कुल अनाज की बात करें तो 222.45
लाख टन उत्पादन हुआ है और जो हेक्टेयर भूमि है वो 96.38 है। दलहन में भी 64.81 है क्षेत्रफल और उत्पादन हुआ 48.8 लाख टन। इसी प्रकार खाद्यान्न को जोड़ दिया गया है। दलहन और अनाज को जोड़कर जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 271.33 लाख टन हो गया है। गन्ना, कपास, रुई, तिलहन का डेटा इस प्रकार से दिया गया है। तो तिलहन में 87.15 और गन्ना 2.84 लाख टन, कपास 28.33 लाख। ये अनाज, दालें और तिलहन का डेटा दिया गया है, जिसमें हम देखें अनाज का उत्पादन ज़्यादा है, दालों का कम है और तिलहन का थोड़ा, दालों की अपेक्षा तिलहन का थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो अनाजों का। कृषि विभाग द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ योजनाएं चालू की गई हैं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीजों के निर्माण को बढ़ाना है। तो बीज स्वावलंबन योजना नाम से पता लग रहा है एक है बीज मिनीकट, नवीन फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज मिनीकट, सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, माननीय मुख्यमंत्री के वर्ष 2019-20 के बजट घोषणा के अनुसार अनुपालना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहाँ किया जा रहा है? टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही में। गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन से संबंधित योजना है। कृषि शिक्षा में अध्ययन छात्रों को प्रोत्साहन राशि है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना है जो कि 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टरों में चल रही है। कृषि प्रदर्शन देखकर विश्वास करने, कृषि के सिद्धांत पर कृषि तकनीक को प्रोत्साहित करने हैं तो कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई PMKSY है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना है, राज्य में ग्रामीण और शहरी छात्र छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने एवं छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्ष में 2016 में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य फसल उगाने वाले किसानों को फसल का बीमा अनिवार्य रूप से करना, बीमा को बढ़ावा देने का है। जन औषधि केंद्र है। इसी प्रकार से और भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। धन्यवाद।